कर लिए थे हमने भगवान को माना ही नहीं। अरे ये क्या हो गया, पहले जैसे नहीं है, पर जो भी है प्रभु उसको भी आप दूर कीजिए। और अब तो भगवान की कथा सुनने की मन में रुचि है कि भगवान की कथा सुनो। कि अब तो भगवान की कथा सुने। तो हे प्रभु आप हमें ऐसा विचार कर भगवान की वेदों का सार निकाल कर भगवान की कथा करना। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होगी, हे प्रभु मैंने जो आपसे पूछा भी नहीं होगा तो उसको भी आप छुपा ना लेना। क्या आप छुपा लो? कह रही पार्वती जी ने जो पूछा है वही तो हम बताएंगे और बताते हैं। नहीं, उसको भी नहीं छुपाना, हमें बता के ही जाना। और तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। ये वेदों ने बखान कर कहा है कि आप त्रिभुवन के गुरु हैं और आन जीव पावर का जाना। मूर्ख लोग इसको क्या जानेंगे? मूर्ख लोग नहीं जान सकते इसको। माता पार्वती के छल से रहित प्रश्न सुनकर शिव जी के हृदय में सब चरित्र आ गया और बाबा प्रसन्न हो गए। भगवान के हृदय में, शिव जी के हृदय में राम जी और रामचरित्र सब आ गया। हरि रामचरित्र सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। शिव जी के हृदय में सब आ गया और नेत्रों में जल छा गया, उनका शरीर पुलकित हो गया। श्री राम जी का भी रूप आ गया उनके हृदय में और कृपालु प्रभु शिव जी ने इतना सुख पाया, इतना सुख पाया, उतना सुख किसी को भी नहीं मिला होगा। यदि कथा सुनने वाला सही मिल जाए तब साधु उसको गूढ़ से गूढ़ बात बता देते हैं। यदि कथा का अधिकारी न मिला हो तो विशेष कथाएं छुपा ली जाती हैं और ऐसी थोड़ी थोड़ी कथाएं कह देती हैं। सती माता को शिव जी ने खूब समझाया कि सती जी समझो ये भगवान है, पर सती जी मानी ही नहीं तो शिव जी ने समझाया ही नहीं। यदि कोई आप पर समझाने पर भी ना माने तो आप भगवान पर छोड़ दीजिए ना, भगवान सब कर लेते हैं। तो शिव जी ने समझाया कि नहीं, जब इनको विश्वास ही नहीं हो रहा तो क्यों समझाने का बेकार है। और आज पार्वती जी के छल से रहित प्रश्न सुनकर शिव जी जो चरित्र उनको बताना भी नहीं चाहते थे ना, वो भी उनके हृदय में आ गया। मानो प्रभु जी ने, श्री राम जी ने ही स्वयं कहा हो, हे प्रभु हे नाथ, आप पार्वती जी को पूरी कथा
शंकर से पूछा कि प्रभु, क्या कथा की अधिकारी शशि जी नहीं थी क्या? शिव जी बोले नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब मैं उनको लेकर कुंभन ऋषि के पास गया था तब उन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी थी, उनको अभिमान हो गया था। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि कथा सुनने की अधिकारी वही है। कौन? गोस्वामी जी ने कुछ नियम लिखे हैं कथा सुनने के।